हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी एनर्जी, उनके रिलेशनशिप की स्टेज ऑफ फेस क्या चल रही है, किस तरह की एनर्जी है, क्या मामला चल रहे हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्या इन्फ्लुएंसेस हैं। डिटेल रीडिंग होगी जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सिर्फ वही फर्स्ट कैटेगरी जो कि सुप्रीम कैटेगरी है वही नहीं होती। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो आपने मैसेज को उसी हिसाब से लेना है, आप जिस तरह से जिस सिचुएशन में फिट इन होते हैं। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होती है, तो अगर आपको कोई कंफर्मेशन चाहिए हो, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, कुछ पता कराना है, रिलेशनशिप की इंटेंशंस की सस्टेनेबिलिटी को चेक करना है कि भाई आया क्या मामला हैं, चलेंगे नहीं चलेंगे व्हाट्सएवर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे चैनल का लिंक भी है, दोनों ही पर जो नंबर दिया हुआ है वो रीडिंग के लिए एक ही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी रीडिंग और उनकी एनर्जी चेक करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी एनर्जी चेक करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। को डिपेंडेंसी बहुत एक्सट्रीम की बढ़ गई है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं। ऑल्दो यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन, आपकी एबिलिटीज़, आपकी कॉम्पिटेंसीज़, आपकी सलाहियत जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और शायद आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपना वजूद बड़ा ट्रैप्ड फील हो रहा है। ट्रस्ट, कोडिपेंडेंसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा, आप देखिए ये पर्सन कैसे जान छोड़ा रहा है कि आप लिपटे पड़ रहे हैं, आप हैं या वाइस वर्सा, देख लीजिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जिस तरह का सिचुएशन हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब क्यों फिर ये सब कुछ क्यों हुआ, ये सब कुछ क्यों किया, ऐसे सवालात नज़र आ रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गेटिंग टू नो ईच अदर, समबडी हैज़ एंटर्ड, कोई तीसरा आ गया है जो बड़ी खामोशी से पहले तो आप लोगों का साथ दे रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इसने मीसड़ापन दिखाया है। और इस दौरान होता क्या है, जो बीच में पर्सन होता है ना, उसके थ्रू इतने मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे होते हैं कि वो दोनों में से किसी एक को बड़ा ठीक ठाक समझ लेता है। मैं बड़ी हैरान होती थी जब शुरू में मैं ये सुनती थी कि उन्होंने अपने दोस्त के शौहर से शादी कर ली, उन्होंने अपनी बीवी की सहेली से दूसरी शादी कर ली। मतलब मुझे इतना हैरानगी होती थी कि यार इनको शर्म ही नहीं आई। लेकिन वही वाली बात है कि जो बीच में बंदा होता है या बंदी होती है, वो कभी कभार रिप्लेसमेंट बन जाते हैं करंट पार्टनर के, और वो इतना ज़्यादा समझने लगते हैं कि फिर वो हर जगह वही मौजूद होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि किसी ने सुनते 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 कुछ ऐसा कर दिया है। ये आ गया जनाब रेड फ्लैग। तो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए बहुत से साइंस कॉशनिंग हो रहे हैं। आपको गाहे बगाहे बहुत सी चीज़ों में ढके छुपे अंदाज में बहुत कुछ पता चल रहा है। शायद अब आपको लगता है कि मेरा अब इस सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज़ मैंने बहुत से क्लूज़ दे दिए, मैंने बहुत से अपने हिडन ट्रुथ्स दे दिए, मैंने बहुत सी ऐसी बातें, अपने सीक्रेट्स बता दिए कि और कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो गई है कि मुझे इस इंसान को असेस करने में जजमेंट मेरी गलत थी। मैंने गलत इसका पैमाना जो है ना, इसको गलत मैंने इसको जांचा। ये तो फितरतन ऐसा लग रहा है कि ये हर किसी के साथ मिंगल बहुत आसानी से कर सकता है, और एक तरफ ये मेरे साथ है और एक तरफ ये किसी और को भी ये यकीन दिला रहा है कि आप खुलकर बात करें, और खुलकर बात करने से बहुत फ़ायदा होता है, भरोसा इंसान जीतता है। आप मुझसे बात करें, मैं आपसे बात करूं, इस तरह की चीज़ें बहुत साफ शफाफ नज़र आ रही हैं। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर पार्ट, एज आई सेड, आपके वर्क प्लेस पर ही एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, आपको बिजनेस में इन्वॉल्व किया वहाँ हो सकता है, आपके इन लॉज में कोई ऐसा मामला चल रहा है, उनके फ्रेंड्स, वो फलाना के ढमका के दादा दामाद के फुप्पी के चाची के बेटे, समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ट्रैप हो गए। और अभी जो रीसेंट एक्टिविटी तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जैसे उसने कान खड़े कर दिए हों।
गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। हो सकता है आपने इतने अलर्ट होकर ये बिल्कुल ऐसे कर दिया हो कि मुंह मोड़ लिया हो, लेकिन ये इंसान आपको भी नहीं खोना चाहता और ये इसको लग रहा है कि खाली ये थोड़ी कि इसने ही सीक्रेट्स बताएं, मेरी भी तो बहुत सारी कमज़ोरियाँ इसके पास होंगी, तो संभाल के चलना पड़ेगा, वरना तो ज़ाहिरी बात है इन दी एंड बदनामी। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज मैं जिन लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि अब आपको इस रिश्ते से निकलना है। कोई तो है, आप हैं या आपके पर्सन हैं, आप उनको नोटिस कर रहे हैं कि वो भागने की कर रहे हैं, कंट्रोल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और वाइस वर्सा। देख लेते हैं जनाब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं, बड़े ही फड़क रहे हैं कार्ड इसमें से। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी एनर्जी, प्लीज़ गाइड मी द सिचुएशन। कार्मिक रिलेशनशिप, हाय हाय हाय, बैक स्टैबिंग। आप बहुत इंटेंस रिग्रेट में हैं कि आपने अपने स्पाउस को इसके चक्कर में काफ़ी टाइम आपका लग गया, और इस पर्सन ने आपको इंगेज रखा अपने साथ, फ़न किया, और अगर तो आपके स्पाउस ने सेंस कर लिया है तो उनको लगता होगा कि तुम शायद यही डिज़र्व करती हो या यही डिज़र्व करते हो, तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए था। यू आर वेरी हर्ट, आपको बड़ी तकलीफ़ भी हो रही है। अभी आप लोग अच्छे कॉन्टैक्ट या अच्छे नोट्स पर एक पेज पर नहीं हैं। साथ में जो डिसेप्शंस हैं, जो धोखे हैं, जो झूठ हैं, वो सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो झूठ और फरेब है वो इस फॉर्म में नज़र आ रहा है। मैंने कोडिपेंडेंसी का वर्ड पहले ही कह दिया था, यहाँ ये रिपीट हो गया है। आप इस पर्सन को चाहते हैं कि आप ही के पास रहे, और ये पर्सन चाहता है कि खाली तुम्हारे लिए थोड़ी हूँ, इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं। लव कॉल, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। ये बहुत बाय द बुक चल रहे होंगे, ये जो भी हैं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर। ये किसी भी रूटीन में कोई चेंज नहीं ला रहे होंगे, वैसे ही मैसेज कर रहे होंगे, वैसे ही कॉल कर रहे होंगे, आपको अटेंशन भी दे रहे होंगे, लेकिन आप इनके अंदर एक वक्ती चेंज फील कर रहे होंगे। आपने कोई वॉइस नोट सुना है इनका, किसी ने आपको फॉरवर्ड किया है कि तुम देखो ज़रा इसकी चैट, तुम ज़रा सुनो इसके वॉइस नोट्स, ये मुझसे किस तरह की बातें इसकी हो रही हैं। और यहाँ वहाँ पर जो है ना, आपको अंदाज़ा हो गया कि ओ ओ ओ ये तो सही नहीं है। यस, दिस रिलेशनशिप इज़ ऑलमोस्ट ओवर। आप लोग अभी शायद ऑलमोस्ट नो कांटेक्ट में हैं और ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है। सेकंड चांसेस की बात नहीं है, यहाँ पे भी देखें, गिव योर रिलेशनशिप अ सेकंड चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। आई थिंक आपको बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हो गया कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और आप अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं, लेकिन इतनी आसानी से आप फ्री हो नहीं सकेंगे, आपको टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सी कॉन्फिडेंशियलिटीज़ हैं जो जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि ये कॉन्फिडेंशियलिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, तब तक आप इस रिश्ते से नहीं निकल सकते। कोई थर्ड पर्सन इसमें ऐसे इन्वॉल्व हो गया है कि उसने शायद आपके वॉइस मैसेजेस अपने पास से उसको भेजे हैं, आपने अपने इसको भेजे हैं, और जो मिडिल पर्सन है वो ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है। तो फंस गए हैं आप माजरत के साथ। चलें देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी रिलेशनशिप की और उनके पर्सन की और उनकी ख़ुद की क्या एनर्जी आ रही है। द वर्ल्ड, इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सॉरी नॉट वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चैरियट, कैंसेरियन। मेजर आर्कानाज आ रहे हैं आपके अब तक दो। दिस पर्सन इज इन हरी, कैंसेरियन, और आपका इससे फ़ायदा बहुत है इसका। यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, झगड़े, फसाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, आपस में लोग लड़ पड़े हैं, आप लोग खुद भी लड़ पड़े हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। देखिए, इस इंसान को एकदम से सब कुछ ख़त्म नहीं करना,
आप जब जब कुछ ख़त्म करना चाहेंगे ये इंसान फिर भी चाहेगा कि आपके और इसके कोई ना कोई मामलात बने रहें। मे बी आपके तरफ से किसी फैमिली मेम्बर ने, इनके किसी फैमिली मेम्बर ने आपको कांटेक्ट करके, कॉल करके ठीक ठाक गालम गलोच हुई है, ठीक ठाक बातें सुनाई है, बट दिस पर्सन इज़ इन हरी, दिस पर्सन वांट्स टू सेटल द सिचुएशन, और ये बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, और ये आपको कोई मिडवे ज़रूर देगा कि यार सब छोड़ो, ये हो सकता है। इट्स अ लवर्स, यस। ये साहब बहादुर या साहिबा जो भी हैं, इनको ये पता है कि यू बोथ आर फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, और इस रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए वो जो सेकंड चांस है ना, वो ये पर्सन डिमांड कर रहा है। आपको एडिक्टेड फील हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो रहे हैं, और ये जो लवर्स का कार्ड है ये शो कर रहा है कि भाई ये तो रिस्क लेना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं हो सकता, तुम इतनी आसानी से तो नहीं जान छुड़ा सकते या छुड़ा सकती, कुछ तो करना पड़ेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके डेब्ट्स, आपके क्रेडिट्स, आपका ख़र्चा पानी, ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करके इंसान जो है ना वो हैंडल करता है। दिस पर्सन इज़ फिल्दी रिच, वेरी इन्फ्लुएंशियल, वेरी स्ट्रॉन्ग, मेच्योर एज, ऑफ कोर्स नन्ना काका तो कोई होगा नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, बिल्कुल ठीक ठाक। यू हैपन टू दिस पर्सन एज अ लवर, नो मैटर वॉट, इसकी शादी किसी से भी हुई भी है, इसने ट्राई किया, ट्राई निशाने पे लग गया। जिस पर्सन को बिल्कुल क्लियर है कि नो मैटर व्हाट इसकी जो भी मामलात हैं, मुझे तो इसके साथ रहना है, और कोई कुछ करके तो दिखाए। यानी कि ये यहाँ पर काफ़ी डिफेंसिव है, या आपके लिए शायद लड़बड़ भी रहे हों, आप थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं, आप ट्रैप पड़ रहे हैं, आपको डर भी लग रहा है, लेकिन दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। इसको लग रहा है कि ठीक है, जो भी है जैसा भी है, पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है। जब मैं दोनों चीज़ें संभाल सकता हूँ, जब मैं दोनों चीज़ें कर सकता हूँ, मैं दोनों एंड पर सबको बांट सकता हूँ, जस्टिफिकेशन कर सकता हूँ, जस्टिफाइड मैनर में लेकर चल सकता हूँ, तो मेरा राइट है। अब मैं अपने हिसाब से जिसके साथ अफेयर करूँ, जिसके साथ दोस्तियाँ करूँ, मेरी मर्ज़ी। तो दिस इज़ क्लियर कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं, आप एक तरफ से इस रिलेशनशिप को बिल्कुल एंड करना चाह रहे हैं, आपको बहुत क्लूज़ मिल रहे हैं, आपको बहुत से रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन गिव अप नहीं करेगा। हो सकता है अभी टेम्परेली ये पर्सन मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ताज़ी है, तो हो सकता है ये इंसान बिल्कुल ऐसा बन जाए कि अभी चलो इसको गुस्सा चढ़ा हुआ है, अभी इसको बहुत सारी चीज़ें पता चली, तो चलो इसको देखने दो, इसको क्या चल रहा है, थोड़े दिनों बाद इससे मैं डील करूँगा या डील करूँगी। बट बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर हैं, और आपको एक लूज़र की तरह सा फील हो रहा है कि शायद मुझे अपनी ज़िंदगी में, अपनी शादी में वापस जाना पड़ेगा, मुझे वही लाइफ गुजारनी पड़ेगी, एंड यू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो ये है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं उनकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।